वेलकम बैक दोस्तों, सिक्स ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम बाकायदा कोडिंग का आगाज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इस कोड को ओपन करूँगा। अभी आप देख सकते हो, अगर आप प्ले ग्राउंड में काम करना चाहते हो स्विफ्ट में, तो इसको प्रेस करो। अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तो इसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशन, जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन में बताया था कि अगर iOS में ऐप बनाना चाहते हो तो iOS सेलेक्ट करो। अगर वॉच एप्पल वॉच में बनाना चाहते हो तो एप्पल वॉच को सेलेक्ट करो। अगर टीवी के लिए ऐप बनाना चाहते हो या मैक ओएस या क्रॉस प्लेटफॉर्म, जो भी ऐप्स बनाना चाहते हो उसको आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं iOS के लिए ऐप बनाना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, मुख्तलिफ अगर गेम बनाना चाहते हो गेम को सेलेक्ट करो। तो इसकी मुख्तलिफ फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन में बताया था, आप डिटेल से जा सकते हो। सिंगल व्यू पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे थोड़ा इंफॉर्मेशन मांगेगा कि प्रोडक्ट नेम क्या है, टीम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर क्या है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसमें नाम लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं ये एग्जांपल के थ्रू एक नाम दे दिया। आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नाम मैंने शाह हुसैन बंगश नाम दिया था, और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दिया onlinesofty.com। ये आपकी जो भी वेबसाइट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी आप दे सकते हो। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट, जैसे मैंने पहले कहा था कि iOS डेवलपमेंट के लिए दो लैंग्वेज यूज़ होता है, एक स्विफ्ट है और एक ऑब्जेक्टिव सी है। अगर आप स्विफ्ट में काम करना चाहते हो तो आप स्विफ्ट सेलेक्ट करो। अगर आप ऑब्जेक्टिव सी में काम करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव सी को सेलेक्ट करो। स्विफ्ट जो है ये 2010 में आया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव सी थोड़ा पुराना है। इसके बाद डिवाइस आपने सेलेक्ट करना है। इसमें तीन डिवाइस है, आईफोन, आईपैड, यूनिवर्सल। अगर आप आईफोन के लिए ऐप बनाना चाहते हो तो आईफोन सेलेक्ट करो। आईपैड के लिए यूनिवर्सल ऐप का ये मतलब है कि अगर आप इसी तरह से ऐप बनना चाहते हो कि आईफोन 6 पर भी रन हो, आईफोन 5 पर भी रन हो, जो भी प्रोडक्ट पर रन करते हो वो ऑटोमेटिकली ऑटो लेआउट सेट करता है, तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल को सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं आईफोन पर काम करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने आईफोन सेलेक्ट किया था। कोर डेटा और इसकी जो यूनिट टेस्ट, कोर डेटा के बारे में बाद में बताऊंगा कि अगर आप कोर डेटा एज अ डेटाबेस के थ्रू काम करता है, डेटाबेस की तरह काम करता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर लोग जो है कोर डेटा पर भी काम करता है। लेकिन कोर डेटा में आप लिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हो। ज़्यादातर लोग इसके लिए कोर डेटा को यूज़ करते हैं लॉगिन के लिए। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप पर मैंने सेव किया था। सेव करने के बाद तो सेव करने के बाद क्या करना है, इसकी समझने की ज़रूरत है। पहले से ऐप डेलीगेट और ऐप डेलीगेट एच, ऐप डेलीगेट एम, यानी दो फाइल ये क्रिएट हो गया, और तीन फाइल ये है कंट्रोल एच कंट्रोल एम का मेन स्टोरी बोर्ड। लेकिन दोस्तों आप दोनों ऐप डेलीगेट एच और ऐप डेलीगेट एम में आप काम नहीं करोगे। लेकिन आपने काम कहाँ से करना है, व्यू कंट्रोलर एच और व्यू कंट्रोलर एम और स्टोरी बोर्ड। क्योंकि व्यू कंट्रोलर में आप प्रॉपर्टीज़ को ऐड करोगे और व्यू कंट्रोलर एम में आपने फंक्शन को परफॉर्म करना है, और स्टोरी बोर्ड में आपने क्या करना है, इंटरफेस को डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों इस स्टूडियो को अगर आप देखें तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आता है। ये जो फर्स्ट विंडो है, इस विंडो को हम क्या कहते हैं, इसको इसको हम कहते हैं एडिटर एरिया, यानी इसमें आप कोडिंग करते हो। इसके बाद दूसरा ये विंडो है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट एरिया। प्रोजेक्ट एरिया के साथ साथ इसको हम यूटिलिटी एरिया कह सकते हैं। और ये तीन चार बटन्स जो है, इसको हम कहते हैं, यानी इसको हम कहते हैं एडिटर बटन्स, यानी एडिटर बटन हम कहते हैं। और ये तीन बटन्स को हम व्यू सिलेक्शन कहते हैं। इसके बाद ये आप पर डिपेंड है। तो अभी आप देखो, प्रोजेक्ट विंडो ख़त्म हो गया। ये विंडो को हम क्या कहते हैं, डिबग एरिया कहते हैं। डिबग एरिया, इसमें जो भी आप एरर करते हो, एरर आपकी यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों अगर स्टोरी बोर्ड में आप इसमें दो है, एक स्टोरी बोर्ड है और एक एक्स आई बी है। तो एक्स आई बी और स्टोरी बोर्ड में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आपने इंटरफेस को डिज़ाइन करना है। इसके बाद चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने करूं। एग्ज़ाम्पल के तरह स्टोरी बोर्ड मैंने ओपन किया था, स्टोरी ओपन, और ये रन बटन है। जो भी सेलेक्ट, यानी जो भी आप रन करते हो सिमुलेटर, जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिमुलेटर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।
तो ये था। इसके बाद हम क्या करते हैं, यूटिलिटीज़ एरिया में आता है और एक बटन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने इस बटन को क्रिएट किया था। बटन क्रिएट करने के बाद मुख्तलिफ फंक्शनलिटी यूटिलिटीज़ के आती है, तो आप देख सकते हो इसमें अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इसकी थोड़ा बटन को बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर दो। इसके बाद इसकी साइज़ पर आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अभी क्या करूँ, इसके बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड भी मैंने चेंज किया था। इसके बाद मैं जो लेआउट है इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा होगा। ये बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, इस बटन को मैं क्या करूँ, बटन का नाम चेंज करना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा क्लिक मी, क्लिक मी। ठीक है, एंटर करो, क्लिक मी आ गया। इसके बाद बटन क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद इसका रिलेशनशिप या प्रॉपर्टीज़ हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो एच को सेलेक्ट करो। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हो तो एच आप सेलेक्ट करोगे। बहुत सिंपल प्रोसेस, ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपने फर्स्ट क्या करना है, आउटलेट बनाना है ताकि आपकी बटन और एच फाइल के साथ रिलेशनशिप बन जाए। तो मैं इसमें लिखूँगा टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग के बाद मैंने कनेक्ट किया था। कनेक्ट करने के बाद लेकिन ये बटन है, अभी मैं क्या करूं, इस पर लिखूंगा तो इसको थोड़ा नीचे कर दूं। आई बी आउटलेट, आई बी एक्शन। आई बी एक्शन की ये है कि हम इवेंट को जनरेट करते हैं। इवेंट करने के बाद नाम देना है, सिर्फ बी टी एन मैंने लिख लिया, बी टी एन हेलो लिख लिया। ठीक है, तो इसको भी कनेक्ट किया था। कनेक्ट करने के बाद एम फाइल में आना है। सिर्फ हमने एच फाइल में क्या किया, प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया था कि बीटीएन जो है प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया था। इस पर आई बी एक्शन लगाया और आई बी एक्शन के बाद आई बी आउटलेट लगाया। इसके बाद एम में आना है, यही है। ठीक है, इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैसेज शो करना चाहता हूँ। तो एन एस लॉग, एन एस के बाद स्टेरिक लगाना है, डबल कोट, और डबल कोट के बाद क्या लगाना है। ठीक है, इसमें मैं लिखूँगा वेलकम टू iOS कोर्स। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको रन करना चाहता हूँ। ये जैसे मैंने अपने पहले कहा था कि जो भी सिमुलेटर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, लेट सपोज मैंने आईफोन 6 पर रन करना चाहता हूँ, तो जब क्लिक किया रन पर, रन करने के बाद जैसे मैंने कहा था कि इसको हम क्या कहते हैं, डिबग एरिया कहते हैं, यूटिलिटीज़ एरिया कहते हैं, और प्रोजेक्ट एरिया कहते हैं, और ये है एडिटर एरिया, जहाँ पर आप कोडिंग करते हो और मुख्तलिफ फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाहते हो। तो अभी सिमुलेटर सिमुलेटर स्टार्ट है, बफरिंग करता है। और अगर आप आईफोन 6 या आईफोन 5 जिस सिमुलेटर पर भी आप रन करना चाहते हो तो इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिवाइस पर रन करना चाहते हो, फिर मैंने आपको जैसे कहा था कि आपने ऐप डेवलपर प्रोग्राम अकाउंट जो है वो ज़रूरी है। इसके बगैर आप फिर मोबाइल ऐप्स पर रन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों अभी रन हो रहा है, तो आप ये देखो आ गया क्लिक मी। क्लिक मी पर जब मैंने क्लिक किया था तो देखो वेलकम टू iOS कोर्स, जैसे मैंने इधर ही लिख लिया वैसे ही शो किया था। ठीक है, इस पर अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ, क्लिक करूँ और इधर ही शो होगा जो मैसेज मैं लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। लिखना है लेबल। ठीक है, लेबल में अगर आप शो करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको भी थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँ ताकि
और इस टेक्स्ट को मैंने सेंटर में किया। सेंटर करने के बाद हेलो वर्ल्ड ही ठीक यही कलर है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ब्लैक ही दे दूंगा। ठीक है, ब्लैक करने के बाद बैकग्राउंड कलर में चेंज करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर मैंने ठीक है ये सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने इधर ही, अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद इधर ही जो मैसेज मैंने इधर डिस्प्ले किया था वो इधर ही शो होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टोरी बोर्ड तो लगाना है, लेकिन अभी आपने इसका भी प्रॉपर्टी बनाना है। प्रॉपर्टी किस तरह बनाना है, इधर ही क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मैंने लिख लिया IB टेक्स्ट। IB टेक्स्ट कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद व्यू कंट्रोल M में जाओ और इसको मैं कमेंट करूं। कमेंट करने के बाद IB टेक्स्ट, ठीक है, और मैंने टेक्स्ट लगाया, टेक्स्ट इक्वल, ठीक है, इक्वल करने के बाद यहाँ पर लिखूँगा वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट टीच। ठीक है, इस मैसेज को क्या होगा, जब मैं रन करूँगा तो आप लोग देखोगे। मैंने रन पर क्लिक किया था। रन करने के बाद ये जो मैसेज लिखा था ये अभी ये शो होगा, वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट टीच। रन हो गया। तो दोस्तों ये देखो हेलो वर्ल्ड लिखा है। जब मैं इसको क्लिक करूं तो वेलकम टू ऑनलाइन सॉफ्ट टीच। तो ये डिपेंड आप पर है कि आप iPhone 6 पर रन करना चाहते हो या जो भी iPhone 6 पर या iPhone 7 पर। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इस मैसेज को चेंज करना चाहता हूँ, मैसेज को चेंज भी कर सकते हो। जो भी मैसेज आपने इधर ही लिख लिया वही मैसेज आपको यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं अलर्ट व्यू और मुख्तलिफ और प्रोग्राम पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है।